अंजलि जी, आपका स्वागत है हमारे फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। अब हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपको कैसा फील हो रहा है जेआरएफ का एग्ज़ाम निकाल कर। ये हम नहीं, ये सारे बच्चे जो दिसंबर के एग्ज़ाम को फील करना देना चाहते हैं, वो फील करना चाहते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है, क्या टाइम मैनेजमेंट, कैसे नोट्स बनाया, कौन से आप लोगों ने जो है कोर्सेज पढ़े और किस तरीके से आपने सारी चीज़ें मैनेज करी, इसके बारे में हम जानने के लिए यहाँ पर बैठे। तो मैं शुरुआत करूँगा कि पहले ये बताइए आपको कैसा फील हो रहा है। सर थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, स्पेशली जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने जेआरएफ क्लियर किया है, तो ये मेरे लिए बहुत ड्रीमी है। मतलब ये ऐसा है कि इतना अमेजिंग फील हो रहा है, स्पेशली मैं एक मोटिवेशन बन पाई दूसरों के लिए, अपनी स्टोरी बताने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और तो घर वाले भी बहुत खुश होंगे। यस सर। और आगे की क्या स्ट्रेटजी और प्लान बन रहा है? एक अच्छा नंबर से आपने क्वालिफाई किया जेआरएफ, अच्छी पकड़ होगी सब्जेक्ट्स पर, आपने पेपर 1 और साथ ही साथ पेपर 2 ज्योग्राफी पर भी अच्छे से किया, तो मतलब आगे का एम आपका अब क्या होगा ये सफ़र पार करने के बाद? सर मैंने मास्टर्स के साथ ही अपनी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। लाइक मेरा फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट हुआ है, तो अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो अभी मेरा प्लान यही होगा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के एग्ज़ाम्स वगैरह दूँ, अदर स्टेट्स वगैरह के एग्ज़ाम्स दूँ, और आगे जेआरएफ के लिए कुछ टॉपिक्स वगैरह तैयार करके रिसर्च में मुझे अपना करियर बनाना है, एकेडमिक्स में मुझे अपना करियर बनाना है। नाइस, बहुत सॉफ्टली स्पोकन आपका है और अच्छी कम्युनिकेशन। मुझे लग रहा है कि आगे चलकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का बहुत अच्छा चांस होगा आपके लिए। आगे भी कुछ मोड आते हैं जहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन से सारी चीज़ें तय करनी पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूँ और आगे हमारे बच्चे भी जानना चाहते हैं कि जो बच्चे दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कि आपने कौन सा कोर्स लिया और उस कोर्स में आपको किस टीचर ने कैसे असिस्ट किया, और ये एक और चीज़ बताइएगा उसमें कि आखिर हम नोट्स कैसे बनाएं। ज़्यादातर बच्चों का जो है, मैंने ये देखा है कि जो टॉपर्स हैं उनके नोट्स और उनकी स्ट्रेटजी पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है कि हम इनके पॉडकास्ट से मेन यही चीज़ सीखें कि हमें कैसे नोट्स बनाने हैं और किस तरीके की स्ट्रेटजी। सर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। लाइक अगर एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम चलें तो हम दोनों में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लाइक मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले सिलेबस एनालाइज किया था। सिलेबस एनालाइज करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक स्ट्रक्चर्ड प्लान की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो उसके लिए मैंने पेपर 1 के लिए सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च किया। आई फाउंड गुलशन मैम एंड निशांत सर, सो आई टुक देयर कोर्स। पेपर 1 के लिए मैंने PW पे कोर्स लिया। पेपर 2 के लिए मैंने आपसे पढ़ाई की थी और अपने हैंडमेड नोट्स बनाए थे, बुक्स वगैरह से मैंने अपने नोट्स बनाए थे। नोट्स मैंने बेसिकली 2 टाइप के बनाए थे, जो नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। हैंडमेड नोट्स का? यस सर, हैंडमेड नोट्स बनाए थे मैंने, 2 टाइप के बनाए थे। एक बिल्कुल डिटेल नोट्स थे जिसमें सिलेबस का हर एक टॉपिक अच्छे से कवर किया था, हर एक सोर्स को मैंने देखा था, उसमें से हर एक टॉपिक पे मैंने अच्छे से सारे नोट्स बनाए थे उसके, इसमें सारे टॉपिक मैंने डिटेल में कवर किए थे। एंड सेकंड नोट्स थे जो बहुत शॉर्ट एंड सिंपल थे, जिनको एग्ज़ाम के पहले हम रिवाइज़ कर सकते हैं, और उस चीज़ में मुझे बहुत बेनिफिट मिला था। जैसे एग्ज़ाम के पहले हम किसी भी यूनिट को 1 to 2 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं, ईजिली रिवाइज़ कर सकते हैं। तो वही है, नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, सो इट इज़ ईजी टू रिवाइज एज वेल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने कि नोट्स 2 तरह के बनाओ। 2 तरह के नोट्स बनाना मतलब एक लिटरली एक अच्छी चीज़ ये लगी मुझे कि नोट्स में आपको मेनली पेड के भी नोट्स, जो ऐसे जो लॉन्ग नोट्स होते हैं वो, और एक शॉर्ट नोट्स, ताकि एग्ज़ाम के करीब आने पर आप शॉर्ट नोट्स का यूज़ करो, और अगर आपको डिटेल्स एंड रिसर्च करना है तब आप इस केस में क्या कर सकते हो, लॉन्ग नोट्स यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी बात दी है आपके लिए। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का टाइम मैनेजमेंट आपने किया, ये कैसे किया, इसको लेकर भी हम जानना चाहते हैं कि क्या था ऐसा कि फर्स्ट पेपर पर ज़्यादा ध्यान दें कि सेकंड पेपर पर, क्योंकि सेकंड पेपर अपना सब्जेक्ट होता है, अब इस पर ज़्यादा फोकस ज़्यादातर बच्चों का चला जाता है। फर्स्ट पेपर थोड़े से टेक्निकल टर्म्स होते हैं, तो किस पर हम ज़्यादा ध्यान दें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, इसको लेकर भी कुछ बताइए। सर बोथ पेपर आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। लाइक पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं।
सो ऑब्वियसली हमें पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस रखना है। लाइक अगर हम 6 आवर्स भी दे रहे हैं किसी पेपर 2 के लिए, तो हमें एटलीस्ट 2 आवर्स पेपर 1 के लिए देना है, क्योंकि हमें हर चीज़ रिवाइज करनी है, रिवीजन करना है, नोट्स बनाने, थ्योरीज भी होते हैं, मॉक्स वगैरह लगाने, PYQ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, PYQs हमें सॉल्व करना होता है। तो हमें दोनों पेपर को टाइम देना है और डेली बेसिस पे टाइम देना है। कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, दोनों पेपर को एक टाइम देना है। लाइक मैं बेसिकली रात को पढ़ा करती थी, तो रात को 8 बजे से 1 बजे तक ये मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम रहता था। तो क्लासेस वगैरह देखो, जो टाइम तुम्हारा, जिस टाइम पे हम सबसे ज़्यादा रिटेन कर सकते हैं, उस टाइम ऐसे टॉपिक्स पढ़ो जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जिसे हम इजीली लर्न नहीं कर पा रहे हैं। उस टॉपिक को उस टाइम पे करना है जो तुम्हारा बेस्ट टाइम होता है। लाइक मैं नाइट में सेल्फ स्टडी करती थी और दिन में मेरी पूरी क्लासेस रहती थी। पेपर 1 के लिए हर एक यूनिट इम्पॉर्टेंट है। लाइक तुम डिवाइड कर सकते हो यूनिट को, हाँ, डाटा के क्वेश्चंस, यस सर। तो उन यूनिट्स को डिवाइड करना, जो यूनिट्स स्ट्रॉन्ग है उन्हें अच्छे से करना है, उनके क्वेश्चंस हमें रॉन्ग नहीं करने होते हैं एग्जाम्स में। वही ये जो हमें स्कोरिंग लगते हैं, हमें मार्क्स दिलाते हैं। पेपर 2 में भी मेरा सेम रहता था कि मैं एक दिन पहले अपने टारगेट सेट करके सोती थी। जैसे एक दिन पहले मैंने अपने पूरे टारगेट सेट कर लिए और नेक्स्ट डे मैं उन पे प्लान करना उन्हीं को करती थी। टाइम देख के कभी मैंने पढ़ाई नहीं की थी बेसिकली। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं हमेशा टारगेट्स देख के पढ़ाई करती थी। जब तक टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते थे, नहीं सोना है, बस टारगेट्स कंप्लीट करना है पहले। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये जैसा कि आपको ये सुनकर अच्छा लगा कि टारगेट पहले अचीव करना है, टाइम का कोई वो नहीं बना है, हाँ, टाइम टेबल के हिसाब से नहीं पढ़ना। ये अभी तक का मेरे हिसाब से, मैंने जो अभी तक सुना, किसी बच्चे ने जो क्वालिफाई किया है, ये अच्छी बात अभी तक बताई। फाइनली अब हम लोग इसे एक कंक्लूजन की तरफ ले चलेंगे और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब फाइनल आपका आगे का प्लान क्या है और अभी आप फाइनली क्या करने के मूड में हैं यहाँ से घर जाने के बाद? सर अब JRF क्लियर हो गया है तो रिसर्च के लिए टॉपिक्स वगैरह सर्च करना है, यूनिवर्सिटीज़ देखनी है, जिस यूनिवर्सिटीज़ में मुझे अप्लाई करना है उन्हीं के लिए इंटरव्यूज़ वगैरह देखना है। रिसर्च में, एकेडमिक्स में ही मुझे अपना करियर आगे बढ़ाना है। का रिसर्च, जैसे आपको फिजिकल ज्योग्राफी पर रिसर्च पसंद है या ह्यूमन ज्योग्राफी पर? सर अभी मैंने टॉपिक्स वगैरह का सोचा नहीं है, वैसे ह्यूमन ज्योग्राफी की साइड ज़्यादा आजकल में इसका स्कोप बहुत। यस सर। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आपके जो बच्चों के लिए दिसंबर के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए अगर बच्चों को 2 लाइन में भी कुछ बता दीजिए तो फाइनली हम इनको कंक्लूड करते हैं। सर सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि किसी को भी मैं बोलना चाहूँगी कि जितना भी दिन में पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लास्ट में उसे रिकॉल करो। रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ब्लैंक पेपर लो, अपने जो भी माइंड्स में थॉट है उनको उस पर लिखो। वही चीज़ें जो लॉन्ग टाइम तक काम आएगी, वही चीज़ें जो हम लास्ट टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। और कंसिस्टेंसी बनाए रखो, हार्ड वर्क करते रहो, जब तक टारगेट अचीव ना हो तब तक अपना बेस्ट देते रहो। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर बुलाकर, और सभी बच्चों के लिए भी मैं बोलूँगा कि काफ़ी लग जाइए और दिसंबर के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कीजिए और आप अपना आगे का प्लान कीजिए कि आगे लाइफ में क्या। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू।